आज के एपिसोड की शुरुआत अरमान के ये सोचने से होती है कि मायरा की प्रिंसिपल उसे क्यों कॉल कर रहा है। तभी मोबाइल फिसल जाता है और वीडियो शुरू हो जाता है। कॉल देखे मायरा रिएक्ट करती है। अरमान सोचता है कि मायरा ने अबीरा को देख लिया है। वो कुछ समझाने ही वाला होता है। मायरा अरमान से पूछती है कि उसने कावेरी को इतनी जल्दी घर क्यों ले आया। अबीरा और अरमान को राहत महसूस होती है। अरमान कहता है कि कावेरी को डिस्चार्ज मिल गया है। वो मायरा से कॉल के बारे में पूछता है। मायरा बताती है कि उसने प्रिंसिपल को कावेरी के बारे में बताया था और उन्हें कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे दिया था। वो अरमान से पूछती है कि क्या उसे कावेरी का वापस आने से खुश नहीं है। अरमान कहता है कि कावेरी वापस आ गई है और खुश है। अरमान कहता है कि कावेरी वापस आ गई है और वो खुश है। मायरा अरमान से कहती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ले आए जो कावेरी की देखभाल कर सके। अरमान अबीरा की तरफ देखता है। वो मायरा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है। बीता अबीरा को ताना मारती है कि वापस आने से पहले उसे कम से कम मायरा के बारे में तो सोचना चाहिए था। वो अबीरा से पूछती है कि क्या उसने सोचा है कि जब मायरा उसे देखेगी तो वो क्या करेगी। माधव कहता है कि वो मायरा के बारे में बाद में सोचेंगे। अबीरा कावेरी के वाइटल्स चेक करती है। अरमान खुद भी उन्हें चेक करता है और कहता है कि उसे अबीरा पर भरोसा नहीं है। संजय कहता है कि अबीरा 8 साल बाद किसी मकसद के साथ वापस आई है। मनीषा कहती है कि शायद अबीरा बदल गई तो। तन्या कहती है कि जब अबीरा कावेरी के लिए घर लौटी है तो पोद्दार परिवार उसे कैसे जज कर सकता है। काजल भी कहती है कि शायद अबीरा बदल गई हो। माधव पोद्दार परिवार से कहता है कि अबीरा के बारे में सोचना बंद करे। मनज कहता है कि अगर 8 साल पहले की बात होती तो वो माधव से सहमत होता, लेकिन अबीरा का अचानक लौटना उसे शकी लग रहा है। इसके बाद माधव वहां से चला जाता है। काजल विद्या से कहती है कि अगर अरमान को सच्चाई पता चल गई तो अबीरा नहीं बल्कि विद्या को घर से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रिश और ज्यादा पैसे की मांग करता है। मेहर उससे कहती है कि अगर वो खुद को उसका इन्फॉर्मर बताता है तो उसे पूरी जानकारी दे। वो क्रिश से उसका मोबाइल खोलने के लिए कहती है। मोबाइल देखने पर मेहर को पता चलता है कि अबीरा पोद्दार हाउस में वापस आ गई है। क्रिस उसकी पुष्टि करता है। मेहर कहती है कि अबीरा पोद्दार हाउस और अरमान की जिंदगी में वापस आ गई है, लेकिन वो उसे ज्यादा समय तक वहां रहने नहीं देगी। बीता कावेरी से मिलने आती है। गलती से वो कावेरी की ऑक्सीजन मशीन की वायर निकाल देती है। कावेरी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अबीरा उसकी हालत देख घबरा जाती है। अरमान तुरंत मशीन की वायर वापस लगाता है। वो अबीरा को दोष देता है और उसे घर से निकालने का फैसला करता है। माधव अरमान से कहता है कि वो अबीरा का हाथ छोड़ दे। बीता को लगता है कि अबीरा को कोई गलती नहीं है। अरमान पोद्दार परिवार से कहता है कि अबीरा ने कावेरी के साथ लापरवाही की है। संजय कहता है कि अगर अबीरा ने कावेरी के साथ लापरवाही दिखाई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। मनीषा अरमान से कहती है कि घर में बढ़ते तनाव के देखे अबीरा को वापस भेज देना चाहिए। माधव को शक होता है कि जब विद्या भी कावेरी के कमरे में थी तो सवाल सिर्फ अबीरा से ही क्यों किया जा रहा है। वो अरमान से कहता है कि अबीरा को अपना काम करने दे और उसे परेशान करने के बहाने ना ढूंढे। मनज मनीषा से पूछता है कि क्या हुआ।
मनीषा बताती है कि घर के तनाव भरे माहौल के बीच आयन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहा है। मनज मनीषा को भरोसा दिलाती है कि वो सब संभाल लेंगे। उधर अबीरा कावेरी से माफी मांगती है। विद्या दूर खड़ी होकर कावेरी से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से ही वायर निकली थी, लेकिन उसने अबीरा की वजह से सच नहीं बताया। विद्या सोचती है कि जब तक अबीरा इस घर में रहेगी, उसकी झूठ के सामने आने का डर बढ़ता जाएगा। वो कसम खाती है कि अबीरा को अरमान और मायरा की जिंदगी से दूर कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा के रहते ही कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेहर विद्या से मिलने के लिए कहती है। आखिर में कावेरी अबीरा को उसके कहने पर वापस आने के लिए धन्यवाद देती है। अबीरा कहती है कि वो उसके साथ डिनर करने का इंतजार कर रही थी। तभी अरमान देखता है कि अबीरा कावेरी। तो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आपने देखा कि भाई किस तरह अपनी दादी माँ के खातिर अरमान के लाख मना करने पे, विद्या के मना करने पर भी पोदार हाउस में वापसी कर ली है। एक दबंग स्टाइल में अभीरा ने, जहां पे वो अपनी दादी माँ के खातिर अब सबके टॉर्चर सुनने वाली है, सबके ताने भी सुनने वाली है। लेकिन भाई अब विद्या कहाँ चुप रहने वाली है। वो अभीरा के लिए हर दिन नई से नई मुश्किल पैदा करने वाली है और अरमान के और अभीरा के बीच बार बार दरार पैदा करने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार अभीरा डर के नहीं बल्कि डट कर विद्या का सामना करने वाली है, जहां पे अब विद्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। यहाँ तक कि दादी माँ की जान जोखिम में डाल के भी विद्या अपनी साजिशों का अंजाम देगी। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो ये भी नहीं देख सकती है कि भाई दादी माँ के साथ कुछ भी हो सकता है। बस उसको तो अब अभीरा को घर से निकालना ही है। उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पे अभीरा और अरमान को अलग करके ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब हर बार उसकी चाल ही कामयाब नहीं होने वाली है। हो ना हो, अब अरमान के सामने बहुत जल्द उसका पर्दाफाश होने वाला है कि जो भी हुआ उनके बीच, जो भी दूरियां आई, जो भी दरार आई, ये सब उसकी माँ की वजह से आई है और अरमान का तो दिल ही टूटने वाला। वही दूसरी तरफ जब मायरा को इस बात को पता चलने वाला है कि अबीरा पोदार हाउस में वापस आ चुकी है, तो भाई पूरी तरह टूट निकल बिखरने वाली है और पूरे परिवार पर एक बार फिर से अपना रौब जताने वाली है मायरा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये कि आखिरकार कैसे और कब अबीरा विद्या का पर्दाफाश कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे दादी माँ को बचाती है और उनकी सेवा कर पाती है, अरमान का कैसे सामना कर पाती है। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल में देखना ये है कि आखिरकार अबीरा क्या रिएक्शन करती है। क्या वो अपनी माँ मायरा क्या रिएक्शन रहता है मायरा का, क्या वो अपनी माँ को माफ करेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अब देखने में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंज अबीरा को फेस करने को है। तो देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है।